दोस्तों नमस्कार। जो दो से पार हुआ समझो उसका बेड़ा पार हुआ। वो पार हो गया। दो का मतलब द्वैत से है। दो का मतलब रात दिन, माता पिता, भाई बहन, सारा संसार ही दो से बना है। तो जो दो से पार हुआ उसका बेड़ा पार हो गया। इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले। बेड़ा मतलब उसकी नैया पार हो गई, वो पार हो गया, वो मुक्त हो गया। जो दो के पार चला गया। और वो मुक्त होने के लिए उसे कहीं शरीर नहीं छोड़ना। मुक्त तो जीते जी हुआ जाता, बस वही आनंद ले पाएगा जीने का जो दो के पार हो जाएगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो दो के पार हुआ, हमारे महापुरुष ज्ञानियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, आदि शंकराचार्य ने, गुरु नानक देव ने, जितने भी महापुरुषों ने, माता मीरा हो, सबरी हो, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सभी एक ही बात कहते हैं कुल मिलाकर। हमें पाना तो परम सत्ता को। वो अब कोई ये कहते हैं कि हमें उस परमात्मा को, उससे एक हो जाना है, और कोई ये कहते हैं कि हमें अपने को पूर्ण कर लेना है, पूरा जान लेना है, दूसरा जैसा कुछ बचे ना। अब दूसरा जैसा कुछ बचे ना का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप अभी आँखों से, कानों से ये बात सुन रहे हैं मेरी, आँखों से सारा संसार हम देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें। ये क्या है? आपसे एक चीज़ मिल गई कोई, यानी दूसरा तो है। और जब हम ये आंखें बंद कर लेते हैं, मान ली जब आप ध्यान में होते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के लिए नींद में चले जाते हैं, या आंखें बंद करके आप बैठते हैं, तो क्या बाहर के संसार से तो आपका कुछ समय के लिए संबंध चला गया, लेकिन भीतर आप देखेंगे तरह तरह के चित्र, तरह तरह के दृश्य आने लगेंगे, कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, मतलब विचार कई सारे चलने लगेंगे। सारा मामला द्वैत का है। ये सब दो हैं, मतलब आप हैं और आपके साथ कुछ है। अगर आप जग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो सारी दुनिया खड़ी है। और अगर आप एकांत एक जगह बैठे हैं तो आप देखेंगे, जब आप एक जगह बैठे होते हैं तो आपके मन में ही तरह तरह के संस्कार भरे पड़े हैं। यानी दो वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। आपको लगता है कि आप कहीं अकेले हो जाते हैं या एक जगह बैठ जाते हैं, किसी अकेले कमरे में लोग 2 महीने 4 महीने रहते हैं, कहते हैं हम तो एकांत में थे, हम खुद थे, अकेले थे। अकेले नहीं हैं आप, सारा संसार तो आपके दिमाग में भरा हुआ है। आंखें बंद करें और देखिए, दो के पार होने का मतलब है जब आप आंखें बंद करें तब भी कोई ना हो, और आंखें आप खोले हों और सारे संसार जगत में हो, तब भी आप अकेले हो। ये है दो के पार होना, दूसरा कोई बचे ना। ये होता है अपने को पूरा जानना, और इसको जाने बिना यही है कैवल्य। इसी को कैवल्य कहते हैं। इसको जाने बिना कोई पूर्ण नहीं हो सकता, कोई जीवन का वास्तविक आनंद पा ही नहीं सकता। यही है परम आनंद, क्योंकि जब तक दो है तब तक शांति नहीं है, तब तक आनंद जीवन में है ही नहीं। आप चाहे जितने प्रयास कर लीजिए, जब तक दो बना हुआ है, जब तक दो का झगड़ा है, एक से कोई दूसरा है, आप हैं और आपके साथ कोई हो। अब जब मैं आपके साथ कोई हो की बात करता हूं, तो भले ही आपके भगवान ही क्यों ना हो, भले ही आप जिसको आराध्य मानते हो वो ही क्यों ना हो, जब तक वे भी रहेंगे तो वे भी आएंगे और चले जाएंगे। आप हमेशा अपने आराध्य को बनाए नहीं रख सकते, अपने इष्ट को बनाए नहीं रख सकते, वो भी चले जाएंगे। सहारा हम शुरू में लेते हैं, जैसे हम मूर्ति का सहारा लेते हैं ध्यान करने के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन भक्ति पूरी तब, ध्यान पूरा तब जब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसके साथ एक हो जाए, दो जैसा कुछ बचे ही ना। इसी को अद्वैत कहा जाता है। और जो दो के पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ। जो दो के पार हुआ वो मुक्त हो गया, और वो मुक्ति का आनंद आप कहीं और नहीं पाएंगे, वो मुक्ति का आनंद जीते जी पाएंगे। और जब तक दो है, याद रखिए, भले ही साधना का सुख क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे साधक क्यों ना हो, बहुत अच्छा ध्यान क्यों ना करते हो, जब तक दो है तो आप साधक ही हैं।
महापुरुष, सिद्ध, समाधिस्थ, योगी, जितने भी यहाँ शब्द कहे गए हैं वे उनके लिए हैं जो दो के पार हुए, अद्वैत में स्थित हो गए। आदि शंकराचार्य जी की भाषा में अगर मैं कहूँ, बिना अद्वैत हुए, बिना कैवल्य हुए मुक्ति होती ही नहीं। और मुक्ति जब भी होती है उसका शरीर छोड़ने से कोई संबंध नहीं, वो तो जीते जी होती है। और एक बार हो गई तो हो गई। एक बार आपने सत्य को जान लिया तो फिर आप अपने आप ही उसको स्मृति में लाएंगे। लेकिन बात बस यही है कि रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नहीं। कहने सुनने से बात बनती नहीं है। हाँ, बार बार ये बात दोहराई जाती, बार बार। और मैंने भी कई बार इस बात को दोहराया है। और फिर आज वही कि रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नहीं। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। कहने सुनने से बात बनती नहीं है ना, हमें जीना है उसको जीवन में, तब बात बनेगी। अपने में अपने को पूर्ण करना है तब बात बनेगी। दो से छुटकारा पाना है तब बात बनेगी। और ये होगा क्या? शुरू में आपको, अब जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मान लीजिए आप सांसों का ही ध्यान कर रहे हैं, तो सांस में भी आप हैं और आपकी सांसें हैं जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। आप अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं जिसको भी आप अपने गुरु का, वास्तविक तो जो सच्चा योगी होता है उसी का ध्यान करने की, उसका ध्यान किया जाता है। लेकिन शुरुआत में हम नाम के सहारे नाम का ध्यान करते हैं और भी चीज़ों का अलग अलग ध्यान करते हैं, तो उसमें भी आप हैं और कोई दूसरा है। दो तो हैं ही ना। ये सारी चीज़ें दो को ही तो मिटाने के लिए आप एकाग्र कर रहे हैं अपने आप को किसी नाम के सहारे, ईश्वर के किसी नाम के सहारे, किसी रूप के सहारे। बात तो पूरी तब होगी जब ये दो मिट जाए। अब ये बात ऐसी नहीं है कि आप बिना करे और बस सोचने से बात बन जाती, नहीं, इसका अनुभव किया जाता। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक्सपीरियंस की बात है, ये अनुभव की बात है। लेकिन पार तो तभी होंगे जब दो से पार हो जाएंगे। और हो सकता है आपको कई सारी सिद्धियां, कई सारे चमत्कार लोगों ने देखे हैं, महापुरुषों ने अपने ध्यान में ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन याद रखिए, सत्य तो पूर्ण तब होगा जब भी होगा वो बहुत ही सरल होगा, उसमें कोई उठापटक नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज होगा। और दो उसमें होगा नहीं, मतलब आप और आपके साथ कुछ ऐसा दृश्य होगा ही नहीं, आप और आपके साथ कोई ऐसा शब्द होगा ही नहीं। होंगे तो पूरा का पूरा अस्तित्व ही होगा। बस आप मिट ही जाएंगे, जैसे अभी आप हैं वो मिट ही जाएंगे, वो व्यक्तित्व ही विलीन हो जाएगा। तब जो घटित होगा बस वही सत्य है। और आप अपने को मिटा दें, अपनी जो ये आइडेंटिटी है, मैं, मेरा नाम, मेरी याददाश्त, मेरी जो ये मेमोरी है, इन सब को आप, ये सब नहीं है, इसको जानना ही। और ये होगा कब? आप सब कुछ हैं, आप बस केवल इतना ही नहीं है, बस इसको जानना ही, सत्य को जानना है। और इसको जानने से ही दो से पार हुआ जा सकता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।